राष्ट्रीय राजनीति की कैनवास पर एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही है जो आने वाले दिनों में देश की सियासत का पूरा भूगोल बदल सकती है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत के जिस सबसे मजबूत किले को ढा दिया है, उसके बाद अब कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टियों के विलय और पुराने दिग्गजों की घर वापसी की संभावनाओं पर शीर्ष स्तर पर बेहद रणनीतिक तरीके से काम शुरू हो चुका है। इस सियासी बिसात पर सबसे बड़ी चर्चा पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को लेकर हो रही है। प्रामाणिक सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में पूर्ण विलय करने का बड़ा प्रस्ताव दिया गया है। विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद और अगले साल होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर इंडिया गठबंधन सक्रिय हो गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की महाबैठक हुई, जिसमें 23 दलों के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सूले समेत कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया। इस बैठक से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने न केवल सुर्खियां बटोरी बल्कि सोशल मीडिया पर भी छा गई। ये तस्वीर थी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। वायरल तस्वीर में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाते हुए दिखाई दे रही है। ममता ने भी मुस्कुराते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। जब ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की इस मुलाकात को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी से बातचीत की गई तो उन्होंने कई अहम राजनीतिक संकेतों की ओर इशारा किया। आइए सुनते हैं उनकी राय, उन्होंने क्या कुछ कहा। गांधी परिवार पर और खासतौर से राहुल गांधी के नेतृत्व को सबसे ज्यादा मानने से अगर किसी ने स्वीकार किया है तो बार बार ममता बनर्जी थी। अब ममता बनर्जी लगातार जिस बोनोभूमि के साथ मिल रही है, अब है क्या कि उनके पास वहां पर सत्ता है नहीं। अब उनको कांग्रेस से लड़ने से के बजाय अभी उनको अपना अस्तित्व बचाना है। तो ऐसी स्थिति में अभी कांग्रेस के साथ उनका, बल्कि ये कहा जाए कि जो बैठक भी हुई है ना, इसके केंद्र में भी ममता बनर्जी रही है। ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के संयोजक से भी मिल ली। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इसमें शामिल नहीं हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग यहाँ पर शायद उस तरीके से सीधे सोरेन नहीं आए, दूसरे लोग आए, टीवी के और तमाम डीएम के तमाम लोग नहीं आए। लेकिन ममता बनर्जी अगर आप देखिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बैठी हुई हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। और जिस स्त्री शक्ति की आप बात कर रही जो बार बार दिखाई पड़ रहा है, तो वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो पूरब से लेकर उत्तर तक और दक्षिण से उस तरीके का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाया, लेकिन वो यहाँ पर लाने की कोशिश। और देखिए, ममता बनर्जी के आने का मतलब, वो पार्टी में आती नहीं आती इस पर हम अगले चरण में चर्चा कर लेंगे, लेकिन यह है कि ममता बनर्जी अगर गठबंधन में खुलकर साथ में आती है तो निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक को मतलब है। राहुल गांधी की बात को यदि किसी नेता ने सबसे अधिक चुनौती दी है तो वो है ममता बनर्जी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह बात पूरी तरह सटीक बैठती है। दोनों दलों के बीच संबंध कितने सहज रहे हैं, इसका अंदाजा राहुल गांधी के उस बयान से लगाया जा सकता है जो उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद दिया था। आइए सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान, इसके बाद आगे की बातचीत भी करेंगे आपसे। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जब दिल्ली में यह बैठक चल रही थी और ममता बनर्जी सोनिया गांधी को गले लगा रही थी, उसी समय पश्चिम बंगाल में उनके अपने नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। पहले विधायकों की बगावत सामने आई और अब सांसदों के असंतोष की खबरें भी सुर्खियों में हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल के बाद ममता बनर्जी के लिए दिल्ली की राजनीति भी मुश्किल होती जा रही है। विधानसभा चुनाव 2026 में मिली हार के बाद पार्टी में मची उठापटक के बीच तृणमूल कांग्रेस के 14 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर उनसे मुलाकात की। खास बात यह रही कि इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि टीएमसी के 20 सांसद ने मिलकर लोकसभा
अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने इच्छा जताई है कि ये तमाम सांसद एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की जमीनी हकीकत क्या है। अमर उजाला के संवाददाता अर्जुन निराला ने इस पर जो जानकारी दी वो आपको सुनाते हैं। इससे स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किस तरह से बाकी लोगों का जो है वो टूटन हो, और जो एक संख्या बल है जिसके तहत दल बदल का जो है वो किसी तरह से कानूनी पचड़े में न पड़े, या आपने देखा कि सुखेंदु ने भी जो है वो इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा से। तो इस स्थिति में 11 सांसद तो वहां पे हैं, भूपेंद्र जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, गुप्त बैठक चल रही है, और कल से ही तृणमूल के बहुत से सांसदों के जो है वो फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो उसी बीच में आप ये है कि जितने भी सांसद, जैसे तृणमूल के 29 सांसद है, अगर दल बदल कानून लागू होता है तो उसके लिए उनके पास 20 सांसद होने चाहिए, प्रतिक्रिया जी। तो 20 सांसदों का एक संख्या जो है वो होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये उसमें आगे बढ़ रहे हैं कि 29 में से 20 सांसद भी अगर जुड़ते हैं, जिस तरह से 11 सांसद तो आज जो है वो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि वो भूपेंद्र जी के घर पर हैं, और ये भी मानकर चल रहे हैं कि ये 11 सांसद लगभग बाकी सांसदों को भी अपने साथ मिलाने की बात कर रहे हैं, और बागी गुट के लोगों के साथ भी कई सांसद जो है संपर्क में हैं। इस बीच आज जो है कलकत्ता में जो सबसे बड़ी घटना हुई, वो फिरहाद हकीम जो है वो संदीपन शाह के साथ विधानसभा पहुंचे। इसका मतलब है कि कल तक जो है वो यहाँ पश्चिम बंगाल के मंत्री और मेयर जिन्होंने इस्तीफा दिया कल परसों, वो जो है आज बागी गुट के विधायक जो संदीपन शाह हैं उनके साथ जो है वो विधानसभा पहुंचे, और वहां पर ऋतुव्रता के कमरे में बैठ के उनकी बातचीत चल रही। जी, ये बात तो हो गई बागियों के बारे में। अब लौट आते हैं उस मूल सवाल पर कि क्या ममता बनर्जी वापस कांग्रेस का रुख करेंगी? क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा? तृणमूल कांग्रेस के गहरे दबाव में होने की कई बड़ी वजह हैं। सत्ता हाथ से जाते ही बंगाल में वर्षों से जारी वर्चस्व और कथित अराजकता का जो माहौल था, उसकी प्रतिक्रिया अब जमीन पर दिखने लगी है। टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बैनर्जी तक पर हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। सत्ता का संरक्षण हटते ही पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। तृणमूल के तमाम सांसद, विधायक और जमीनी नेता लगातार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में बने हुए हैं। अभिषेक बैनर्जी के पुराने कार्यबल और रवैये को लेकर पार्टी में जो असंतोष था वो अब खुलकर सतह पर भी सामने आने लगा है। ममता यह भली भांति जानती हैं कि केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने प्रादेशिक छत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन जैसा है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी ने जो समीकरण बताए हैं वो आपकी भी आंखें खोल देंगे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ममता बनर्जी के लिए ज्यादा आवश्यक हो गया है आज की तारीख में कोई सहारा मिलना, वरना अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, आज भी जिस तरीके की खबरें छपी हैं, बार बार दिखाई पड़ा उनका वो जहांगीर खान संदेश खाली वाला जो उनका ब्लू आइड बॉय था, वो भी पकड़ा गया, उसको भी वो फाल्टा से चुनाव लड़ा था, वो भाग रहा था फाल्टा, उसको भी पकड़ लिया गया। इस तरीके की फाइल पे फाइल खुलते जाए। फिरहाद हकीम का नाम आपने खुद लिया, वो मेयर थे, ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है कि अब क्या स्थिति होने वाली है। तो सारे लोग जब जहाज डूब रहा होता है तो भाग कर जा रहे होते हैं। तो अब सवाल ये है कि जहाज बदला जाए या उस जहाज से जो है अपनी जो सेफ बोट निकाल कर किसी दूसरी नाव के साथ में लगाई जाए, अपनी जिंदगी बचाई जाए। तो अब मुझे जो आज की तारीख में परिस्थितियां नजर आ रही हैं, और कांग्रेस भी इस चीज को समझ रही है, क्योंकि देखिए चाहे अखिलेश हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या शिबू सोरेन हो, ये लोग कांग्रेस विरोधी राजनीति से पनपे हुए लोग हैं। लेकिन ममता बनर्जी का तो जन्म कांग्रेस में हुआ था। ममता बनर्जी कांग्रेस की नेत्री रही है। वो कांग्रेस से ठीक वैसे निकली थी जैसे भाजपा से अन्ना मलाई निकल के गए हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर आज की तारीख में हम ये दो पैरेलल ड्रॉ करें तो वो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, लेफ्ट के साथ में जो संघर्ष करना चाहिए था वामपंथी दलों के साथ में, वो करती हुई नहीं दिखाई पड़ी। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाया। वो कभी भाजपा के साथ गई, कभी कांग्रेस के साथ रही, लगातार सत्ता में बनती रही। लेकिन आज की तारीख में भाजपा के साथ अब उनका कुछ हो नहीं सकता, जितना आगे वो निकल चुकी है। और भाजपा को सबसे बड़ी बात है, जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो वैसा क्यों करेंगे? अब सवाल यह भी उठता है कि आज की जो मीटिंग हुई है, इसका असर यूपी विधानसभा चुनाव या आने वाले अन्य चुनाव पर कितना पड़ेगा? मीटिंग से जो भी तस्वीरें सामने आई है उसमें दिखता है कि अखिलेश, राहुल साथ में नजर आ रहे हैं। इसके क्या मायने हैं, जरा सुनिए इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कहा।
देखिए, उत्तर प्रदेश में जिससे असर पड़ता है वो तस्वीर साफ साफ दिखाई पड़ी। राहुल गांधी के बगल में लाल टोपी पहने हुए, काली सदरी पहने हुए अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो यूपी को दो लड़के जो है ना, दो लड़कों की जोड़ी या ये साथ पसंद है, वो मतलब कम से कम लोकसभा चुनाव में हो चुका है। हाँ। तो इसलिए उस पे तो मुझे लगता है कि वो यूपी के लिहाज से तो वो महत्वपूर्ण है। पर अब देखिए, अगर इस समय अगर आप बात करेंगे तो ये बार बार जो कहा गया चुनाव के समय में, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, कि ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, इलेक्शन टूरिज्म करते हैं। चुनाव के समय सब बरसाती मेढकों की तरह निकलते हैं, टर्राते हैं और वापस चले आते हैं, यही बातें कही जा रही थी। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अभी मुद्दा है। मुद्दा क्या है? जो 5 जो इसके जो मुद्दे जिस पे सहमति बनी है, वो सारे ऐसे हैं कि जिसपे सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं और सरकार को घेरेंगे। तो एक तो मुद्दों पर सहमति होना, उस मुद्दे क्या है? एसआई और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर इंडिया गठबंधन और सीजीआई को लेटर लिखे, इंडिया गठबंधन सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखेगा। इसका मतलब कुछ ना हो, लेकिन बस वो अपनी तरफ से काम करेंगे, ठीक है। नीट और सीबीएसई मामलों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है। महंगाई और बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाएंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करेंगे। अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी, अभी से तय हो गया है। ये पहले कभी हुआ क्या? बिल्कुल ठीक। मतलब इस बार अभी बैठक हो रही है, अगला कार्यक्रम तय हो चुका है। हर 2 महीने में विपक्ष और ब्लॉक की बैठक होगी। एनडीए की बैठक नहीं होती है, इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। ये एक मैसेज देने की कोशिश है और निश्चित तौर पर मैंने कहा कि सबके अस्तित्व को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं और अभी इनको लगता है कि मुद्दा भी ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भले ही हाल फिलहाल इसको लेकर कोई सरगर्मी ना हो, लेकिन वो पॉलिटिकल लोग हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं। तो आज की इस मीटिंग का एनालिसिस आपने देखा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अब यहां से आगे की राह क्या होगी। इंडिया ब्लॉक क्या कुछ रणनीति बनाते हैं और इसका क्या असर दिखता है? क्या वाकई में ये जो वापस से एक बार फिर इंडिया ब्लॉक के तमाम जो घटक दल हैं वो साथ आए हैं, क्या इसका असर जमीन पर नजर आता है? और इन्होंने जो भी दावे किए हैं कि हर एक महीने मीटिंग होगी, क्या ये रंग लाएगी और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी सामने दिखेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।